आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है सॉवरेनिटी के बारे में। सॉवरेनिटी के एस्पेक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सॉवरेनिटी का जो वर्ड है ये बेसिकली लैटिन वर्ड सुप्रानोस से आया है, जिसका मतलब है सुप्रीम और पैरामाउंट। पॉलिटिकल सेंस में हम इसका मतलब लेते हैं कि इट इज अ सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ a state, whether it is in the shape of monarch, king, parliament, जो भी है वो क्या है, जो एक्सरसाइज कर रहा है सुप्रीम सॉवरेन अथॉरिटी को, वो भी क्या है, सुप्रीम है। सॉवरेनिटी का कांसेप्ट तो बेसिकली हमारे पास एंशिएंट टाइम से है। फिर मिडिवल टाइम में हॉब्स लोगों ने इसको डिस्कस किया था, लेकिन फुल फ्लेज फॉर्म में हमारे पास जीन बोर्डिंग ने हमें दिया है अपनी किताब द रिपब्लिक में। जीन बोर्डिंग कहता है कि sovereignty is the supreme power of a state or its citizens and subjects unrestrained by law। इससे मुराद ये है कि sovereignty वो सुप्रीम पावर है स्टेट के पास और इट्स सिटीजन एंड सब्जेक्ट्स के उसके लिए लॉ मेकिंग भी कर सकता है, लॉ एग्जीक्यूशन भी कर सकता है और लॉ एजुडिकेशन भी कर सकता है। वहां पे स्टेट जो है क्या है, सॉवरेन अथॉरिटी है। स्टेट जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट है, अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ, लॉ के भी बाउंड नहीं है, बल्कि इट इज अ सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, इट इज above the law, लॉ के above है। तो ये हमारे पास बॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट है। विल्कबॉय कहते हैं कि सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम विल ऑफ अ स्टेट। सुप्रीम विल अगेन हमारे पास क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट। ठीक है, अब इस शेप में अगर मोनार्क रूल कर रहा है, किंग कर रहा है, पार्लियामेंट कर रहा है, तो उसका जो विल है, उसकी जो अथॉरिटी हो हमारे पास क्या है, सुप्रीम है। इससे मुराद ये है कि नो वन हैज द गट्स टू ऑब्जेक्ट इट। ठीक है, अब हमारे पास इसके एस्पेक्ट्स की तरफ आप आ जाए। इसके हमारे पास दो एस्पेक्ट्स है, इंटरनल सॉवरेनिटी और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी से मुराद ये है कि स्टेट जो है इंटरनली वो सुप्रीम है। ठीक है, अपने सिटीजन्स के ऊपर और वो टेरिटरी जहां तक डिफाइंड है दैट इट कंट्रोल्स। ठीक है, उस एरिया में लॉ मेकिंग, लॉ एग्जीक्यूशन, लॉ एजुडिकेशन के साथ साथ आप कोई भी ट्रीटी, कोई भी पॉलिसी, कुछ भी करना चाहे तो आप क्या हो, सुप्रीम हो, सॉवरेन हो। और उस शेप में जो भी सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज कर रहा है, मोनार्क है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, किंग है, कोई भी है, तो वो भी क्या है हमारे पास, सॉवरेन है। अब हमारे पास एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का जो मतलब ये है कि सॉवरेनिटी जो है ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द interference of another
स्टेट्स, क्या बाकी आपके पास आपके टेरिटरी से बाहर जितने भी स्टेट है उनकी इंटरफेरेंस आप में ना हो। इससे मुराद हमारे पास क्या है, नेशनल फ्रीडम है। अगर आपको नेशनल फ्रीडम हासिल है तो आप एक्सटर्नली सॉवरन हो, ये एक्सपेक्ट है आप हमारे पास सॉवरेनिटी का। आप कोई भी ट्रीटी किस भी मुल्क के साथ साइन करना चाहें, कोई भी ट्रीटी हो, कोई भी पॉलिसी हो, ट्रेड करना हो, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हो। अब इसके ऊपर लिमिटेशंस भी हमारे पास इंटरनेशनल लॉ है, जिसके लिए आप क्या हो, बाउंड हो। यूनाइटेड नेशन के रूल्स रेगुलेशन है, हमारे पास लूप सॉवरेनिटी है यूरोपियन यूनियंस के शेप में, तो वो खैर अलग कहानी है। हम यहाँ पर सिर्फ पढ़ेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी के बारे में। हमारे पास कुछ और एस्पेक्ट्स भी है सॉवरेनिटी के, जैसे कि टिटुलर सॉवरेनिटी, जिससे हमारे पास नॉमिनल सॉवरेनिटी होती है, ठीक है, कठपुतली जिसको हम कहते हैं, जिसके पास रियल पावर नहीं होते, और हमारे पास एक्चुअल सॉवरेनिटी होती है जिसके पास रियल, जो रियली सॉवरन होता है, जिसके पास रियल पावर्स होते हैं। ये भी कुछ उसके एस्पेक्ट्स हमारे पास हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी के ऊपर, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है परमानेंस। ये बहुत ही चीफ कैरेक्टर है सॉवरेनिटी का, ठीक है। हम कहते हैं कि जब तक स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है सॉवरेनिटी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हम कहते हैं कि सॉवरेनिटी जो है वो क्या है, परमानेंट है। जिस तरह के ब्रिटिश लोग कहते हैं कि द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। इस किंग से उसकी मुराद, उन लोगों की मुराद जो होती है वो क्राउन की होती है, ठीक है। वहां पे उनका क्राउन जो है वो सुप्रीम है। अब सुप्रीम अथॉरिटी हमेशा परमानेंट होती है, ठीक है। कंट्रीज पे डिपेंड करता है। जैसे पाकिस्तान में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेन अथॉरिटी हमारे पास बिलोंग्स टू द ऑलमाइटी है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स से स्टार्ट होता है, तो वहां पे जो उनकी सॉवरेनिटी है वो लोगों के साथ है, ठीक है। मुख्तलिफ तरीके होते हैं लेकिन ये परमानेंट होती है, ठीक है। ये कभी खत्म, जब तक एज लॉन्ग एज द स्टेट एग्जिस्ट सॉवरेनिटी एग्जिस्ट, ठीक है। हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो कैरेक्टर है सॉवरेनिटी का, वो है एक्सक्लूसिवनेस। एक्सक्लूसिवनेस का मतलब है कि ये शेयर्ड नहीं होती, ठीक है। ये आप शेयर नहीं कर सकते। एक पर्शियन प्रोवर्ब है कि देयर कैन नॉट बी टू किंग्स इन अ किंगडम, कि मतलब सॉवरेन अथॉरिटी जो होती है वो हमेशा सुप्रीम होती है, तो ये कभी शेयर नहीं हो सकती, ठीक है। किसी के साथ आप उसको शेयर नहीं कर सकते। कहते हैं कि beggars कैन स्लीप इन अ ब्लैंकेट बट टू किंग्स कैन नॉट लिव इन अ किंगडम। एक किंगडम में दो किंग्स हमारे पास नहीं रह सकते। किंग का मतलब यही कि आपके पास जो भी सॉवरेन अथॉरिटी होती है कभी भी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई दूसरा भी उसके साथ सॉवरेन अथॉरिटी शेयर कर ले। हमारे पास तीसरा जो कैरेक्टर है वो है इनएलिएनेबल, ठीक है। इनएलिएनेबल का मतलब ये है कि ये नॉन ट्रांसफरेबल है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन के बगैर आप सॉवरेनिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर करने से पहले आप उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान का बनना था सब कंटिनेंट में, तो डिस्ट्रक्शन हुई, ठीक है, सॉवरेनिटी की, सॉवरेन अथॉरिटीज की डिस्ट्रक्शन हुई। या बंगाल का बनना था, बंगाल एज अ सॉवरेन स्टेट का जब बनना था, तो वो भी एक
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉवरेन स्टेट पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन की सॉवरेनिटी की डिस्ट्रक्शन हुई तब वो इंडिपेंडेंट बना, वैसे आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, सॉवरेनिटी डिस्ट्रक्ट होगी। ठीक है, हमारे पास फोर्थ नंबर पे जो करेक्टर है वो है ऑल कंप्रिहेंसिव। ठीक है, ऑल कंप्रिहेंसिव का मतलब ये है कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ठीक है, जहां तक आपकी टेरिटरी डिफाइंड है वहां तक यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, उसमें जो भी सिटीजन आए, उसमें जो भी एसोसिएशंस आए, जो भी ग्रुप्स आए, आप वहां तक क्या हो, यूनिवर्सली अप्लाइड हो, वैलिड हो। ठीक है, हमारे पास पांचवें नंबर पे जो करेक्टर है वो है इनडिविजिबल। ठीक है, ये डिवाइड भी नहीं होती, ये बहुत ही खूबसूरत एसेंस है ऑफ सॉवरेनिटी, क्योंकि सॉवरेनिटी हमेशा सुप्रीम होती है और एक ही बंदे के पास होती है, ये कभी डिवाइड नहीं होती बिटवीन द टू और थ्री ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स। हमारे पास सिक्स नंबर पे जो करेक्टर है वो है एब्सोल्यूटनेस। ठीक है, एब्सोल्यूटनेस का मतलब ये है कि अनलिमिटेड पावर्स सॉवरेन के पास, सॉवरेन अथॉरिटी के पास होते हैं। ही इज, जो सॉवरेन अथॉरिटी होती है, नॉट सब्जेक्ट टू एनी लिमिटेशंस। ठीक है, अगर वो लिमिटेशंस लीगल ही क्यों ना हो, वो पहले मैं डिस्कस कर चुका था कि जो लॉ होती है ये बेसिकली सॉवरेन का सोर्स होता है, कभी भी ये बाउंड नहीं होता टू द लीगल लिमिटेशंस, और कोई भी किसी भी किस्म की लिमिटेशंस हो वो बाउंड नहीं होता, वो एब्सोल्यूट होता है, वो सुप्रीम होता है, सुप्रीम अथॉरिटी उसके पास होती है। इनके ऊपर जाहिर सी बात है, इनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बाकी थ्योरी इसके डिस्कस करेंगे। हमारे पास सेवंथ पॉइंट है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सॉवरेनिटीज। ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सॉवरेनिटीज का मतलब जैसे आपके पास एम्बेसीज हो गई, ठीक है, आपके कंट्री में दूसरे कंट्रीज की एम्बेसीज, या आपकी एम्बेसी किसी इंडियन टेरिटरी में या अमेरिकन टेरिटरी पे, तो आपके पास वो सॉवरेनिटी भी उस स्टेट के अंदर, उसकी टेरिटरी के अंदर जो आपकी एम्बेसी होती है, आप वहां पे भी आप क्या हो, आप आपकी परमानेंस से, आपकी एक्सक्लूसिवनेस से, आप इनएलिएनेबल हो, आपके वहां पे भी अथॉरिटी, सॉवरेन अथॉरिटी है। और आपके जो कंट्री में जिस भी कंट्री की एम्बेसी है, उसकी जो एम्बेसडर्स है, उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल होती है। ठीक है, तो ये भी सॉवरेनिटी के एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कैरेक्टर है। ये इनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म इनके ऊपर बनते हैं कि यार इंटरनेशनल लॉ तो हमारे पास होती है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हमारे पास मोरलिटी होती है, हमारे पास कल्चर होता है, अब बाउंड होते हो, कोई भी सॉवरेन अथॉरिटी होती है तो बाउंड होता है इनफैक्ट उसको, लेकिन उसको हम बाद में नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे हम उनमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलियन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, जिसको हम मॉनेस्टिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, और प्लुरलिस्टिक कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी भी हम डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ एस्पेक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने थे। थैंक यू।